क्या ये रोड तब बनेगा जब यहाँ पर हादसे होंगे? क्या यहाँ इस रोड की कंडीशन को तब सुधारा जाएगा जब यहाँ पर कैजुअल्टियाँ होगी? जब इस रोड को तब सुधारा जाएगा जब यहाँ पर एक्सीडेंट होंगे और जाने जाएंगी, खून रेजी होगी। तो ये वो ब्रिज है। जी हाँ, ये काफिला अब बेमदासा की सरजमीन पे जो है हम कदम रख रहे हैं, बेमदासा की सरजमीन पे कदम रख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की जो कतार है और नौजवानों का जो जज्बा है वो किस तरह का है। और हम रोड के बारे में अगर आपको थोड़ा सा अपडेट दें तो अभी हम रोड की जो कंडीशन है वो आप तक ज़रूर साझा कर रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूर देखिएगा रोड को, और रोड के बारे में आप किस नज़र से देखते हैं इस रोड को, और आप रोड की कंडीशन देखिए, हम ज़रूर आप तक ज़रूर साझा करेंगे। और पिछले कई सालों से हम जो है इस रोड के बारे में तो आवाज़ उठा रहे हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा सवाल है कि आखिर कब इस रोड को बनाया जाएगा, और जो पैसा हर साल का जो इसके लिए पैसा आता है मेंटेनेंस का, वो कहाँ लगता है, वो हमारा सवाल है। और आप क्या कहना चाहते हैं इस सवाल के बारे में, आपके पास क्या जवाब है? तमाम लोगों से ये सवाल है, मेरी तरफ से ख़ास करके, कि जो मेंटेनेंस का पैसा आता है वो कहाँ जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी है और यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों से भी मेरा सवाल है कि जो मेंटेनेंस का पैसा आता है वो जाता कहाँ है। उस चीज़ के बारे में कभी आपने खोज की, पता किया? किसी ने भी ये सोचा नहीं कि जो हर साल का जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है। और रोड की कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ जो रोड की कंडीशन है। यहाँ से आप अगर देख सकते हैं, खुदा न खास्ता यहाँ जो रोड कहाँ है और दरिया कहाँ है, और इसके बीच में जो फैसला है ये कितना हो सकता है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, खुदा न खास्ता कह नहीं सकता हूँ। अगर यहाँ पर किसी गाड़ी की ब्रेक फेल होती है या और कुछ हादसा आता है तो उस हादसे को आप किस नज़र से देखेंगे और वो किसकी गलती होगी? यहाँ पर देखिए, और यहाँ रोड देखिएगा, यहाँ फिक्स रोड है, ये गाड़ी जा रही है, ये सुमो जा रहा है, देखिए ये सुमो जा रहा है। बराए मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा यहाँ पर देखें और मन बनाकर देखें। ये देखिए, और ये गाड़ी का जो टायर है आगे वाला, ये देखिए फिक्स पे जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, और यहाँ पर किस तरह की कंडीशन है। यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रही है। ये कंडीशन देखिए। और यहाँ पर अगर मैं जो काफ़िला आ रहा है पीछे से, यहाँ पर जो काफ़िला आ रहा है ये किस जान पे जोखम खा के आ रहा है। और इस काफ़िले को आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे रोड हों तो क्या हादसे नहीं होंगे? अगर हादसे होंगे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी तो कौन होगा? और यहाँ के चुने हुए जो लोग हैं वो नहीं होंगे तो कौन होगा? हम सवाल करते हैं चुने हुए नुमाइंदों से भी, और हम सवाल करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि यहाँ पर जो रोड की कंडीशन है, क्या ये रोड तब बनेगा जब यहाँ पर हादसे होंगे? क्या यहाँ इस रोड की कंडीशन को तब सुधारा जाएगा जब यहाँ पर कैजुअल्टियाँ होगी? जब इस रोड को तब सुधारा जाएगा जब यहाँ पर एक्सीडेंट होंगे और जाने जाएंगी, खून रेजी होगी, तो तब इस रोड को संभाला जाएगा। क्या पिछले 10 सालों से हम जो है आवाज़ उठा रहे हैं, आपके कानों में, आपको सामने ला ला कर वीडियोज़ बनाकर भेज रहे हैं? क्या आप इस चीज़ को नहीं देखते? ना आप खुद आ सकते हैं और ना आप भेजे हुए वीडियोज़ पर, भेजे हुए न्यूज़ पर आप एतबार करते हैं? तो क्या एतबार तब होगा जब यहाँ पर कैजुअल्टी होगी, जब यहाँ के लोगों का खून रेजी होगी, यहाँ के लोगों की खून रेजी होगी। तो तब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये यकीन होगा कि यहाँ पर रोड ख़राब है। तब यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों को ये एहसास होगा कि हमारी पंचायत के अंदर ये रोड ख़राब है। तो मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर खून रेजी हो, मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर जो है कुछ एक्सीडेंट हो जिससे यहाँ पर कैजुअल्टी हो सकती है, मौतें हो सकती है। मैं चाहता हूँ, पिछले 10 सालों से पकार के जो है चीख रहा हूँ, चला रहा हूँ कि यहाँ पर कभी भी किसी वक्त भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो पहले से ही इस चीज़ के लिए अलर्ट रहे। यहाँ पर जो डंगे लगने थे वो लगने चाहिए, यहाँ पर जो कलवट लगाने थे वो लगने चाहिए, और यहाँ पर जो रोड मेंटेनेंस का पैसा आता है वो कहाँ जाता है? ये मेरी एक पुरज़ोर अपील है यहाँ पर, यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों से। और हमें मेरी पुरज़ोर अपील है एमएलए सुजात शाहीन साहब से, और ये मेरी पुरज़ोर अपील है डीडीसी चेयरपर्सन शमशाद शान साहिबा से, क्योंकि उसने यहाँ का दौरा किया है और सुजात शाहीन साहब ने भी यहाँ का दौरा किया है। और उस सुजात शाहीन साहब के काफ़िले में कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे अगर आज हम यहाँ से ज़िंदा हो जाएं तो हम दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन पंचायत गुई बेमदासा के लोग जो है वो कहाँ जाएंगे?
आखिर उनको इसी ज़मीन पर चलना है, इसी रोड पर चलना है, जान पर जोखिम खा के चलना है, क्योंकि लोग मजबूर है। लेकिन वो लोगों ने अपनी मजबूरी भी समझने हैं। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनसे काम लेना चाहिए, बार बार कहता हूँ, उनसे रूठना नहीं चाहिए। वो जो है बेमदासा की तरफ रवाना दवा है और काफिला अब ठीक बेमदासा, जो आप ब्लैक गाड़ी देख रहे हैं इसमें हमारे रिटायर सरफराज साहब हैं। और इस काफिले से मैं आपको फिर एक बात दिखाने की कोशिश करूंगा। ये काफिला बेमदासा की ओर, और यहाँ पर ये गाड़ी जो देख रहे हैं आप, ये सरपंच साहब की गाड़ी है, और यहाँ पर ये शाहबाज भाई की गाड़ी है। और जो पीछे गाड़ी है ये गाड़ी आप जो ब्लैक देख रहे हैं, इस गाड़ी में हमारे मोहतरम मिस्टर सरफराज साहब है जो रिटायर हो चुके हैं, और उसका प्रोग्राम है वो बेमदासा स्कूल पर है, और बेमदासा स्कूल में रिटायर हुए हैं। तो अब एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ हमारे जो है चुनी हुई जो सरकार है उससे भी, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि सर प्लीज़ मेहरबानी करके इस बेमदासा रोड के मेंटेनेंस पर ध्यान दें। यहाँ पर डंगे लगवाएं, और यहाँ पर बिना जो है एक्सीडेंट के बगैर और बिना कैजुअल्टियाँ या मौतें होने के बगैर, खूनरेजी के बगैर इस रोड को ठीक करवाया जाएगा, और करवाना चाहिए भी था और करवाना होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, दीजिए अपने भाई एक्टिव जुबैर को इजाज़त। खुदा हाफिज़।